बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है मास्क 3.3। इसका सवाल नंबर 1 है। ए एक सेट हमें गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 के लिए दर्ज झैल रब्त ए में मालूम करें। इनकी ये रब्त जो है एक रिलेशन है वो ए में ही है। इनके ए क्रॉस ए जो हमने हासिल ज़रब निकालनी है वो ए क्रॉस ए में ये एक रब्त है। हर रब्त की डोमेन और रेंज भी मालूम करें और हर रब्त की जो है वो हमें डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं कि इस ए का ए से ही ठीक है हासिल ज़रब मालूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमें रब्त गिवन है ऑप्शन ए में है, बी में, इस तरीके सी डी, इसकी 4 जुज़ हैं। इनमें जो रब्त हमें गिवन है वो अपना जो है रब्त उससे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेट ए में गिवन है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ए क्रॉस ए लेंगे, यानी कि ए को ए से ही हासिल ज़रब लेंगे। अब हासिल ज़रब किस तरीके से लेते हैं, पहला का पहले एलिमेंट यानी कि 1 का 1 के साथ, तो 1 का 1, 1 का 2 के साथ, 1 का 2, 1 का 3, इस तरीके से 1 का 4। अब 1 की बारी पूरी हो गई तो अब 2, 2 का 1, 2 का 2, इस तरीके से 2 का 3, 2 का 4, ये 2 की बारी हो गई, इस तरीके से 3, तो 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4। ठीक है, ये आ गया 4 का 1, 4 का 2, इस तरीके से 4 का 3, 4 का 4। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी हासिल ज़रब आ गई, यानी कि ए का ए से हमने जो है हासिल ज़रब लिया है। तो ये हमने ए का ए के साथ कारतीसी हासिल ज़रब लिया जो कि हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब जो पहला रब्ता है वो हमें गिवन है एक्स कमा वाई, यानी कि इसमें ये वाले मुरतब जोड़े आएंगे, मुतरतब इसमें y जो है वो x के बराबर हो, यानी कि ऐसे मुतरतब जोड़े आप a क्रॉस a यानी कि इसकी कारतीसी हासिल ज़रब से लें जिनका जो x वाला रकम और y वाला रकम यानी कि पहला और दूसरा जो अरकान है वो बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास r1 के बराबर है, हमने r1 लिया, इसमें x y और इसमें जो है y बराबर x, इस तरीके के मुतरतब जोड़े होंगे। तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले मुतरतब जोड़ा ये वाला, इसमें देखें 1 का 1 यानी कि एक्स वाई इसकी दोनों बराबर हैं। इसके आगे आप आए 2 का 2, इसकी भी एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। ठीक है, 3 का 3, 4 का 4। तो ये वाले जो है हमारे पास इस रब्त में आएंगे। ये हमारे पास R1 एक रब्त है जिसमें हमारे पास 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये हमने जो है वो फाइंड करना था। तो रब्त हमने R1 फाइंड किया है। अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ R1 को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डोम R1, इसमें हमारे पास पहले एलिमेंट आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ 3 और 4, तो ये 1 2 3 4 ये हमारे इसकी डोमेन है। रेंज R1 को हम RANGE, ठीक है, RANG रेंज R1 से हम डिनोट करते हैं, जिसमें हमारे पास दूसरे एलिमेंट, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 4, तो इसका जो है 1 2 3 4 इसका डोमेन और रेंज दोनों बराबर आए हैं। तो ये हमारे पास पहला रब्त था और इसकी डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड किए। अब हम इसकी दूसरी जुज़ को सॉल्व करेंगे। दूसरे जुज़ में हमें गिवन है कि ये एक रब्त है जिसमें एक्स वाई ये वाले मुतरतब जोड़े आएंगे और y जमा एक्स जब इन दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास R2 के बराबर है, हमने इसको R2 के नाम दिया। अब इसमें कौन से आएंगे, आप सबसे पहले ए क्रॉस ए को सामने रखेंगे। ठीक है, ये हमने ए क्रॉस ए लिया था जो कि हमारे पास ये वाला आया है। ठीक है, अब देखें इनमें कौन से जोड़े लेंगे जो हमारे पास जिनका जो मजमूआ है वो 5 के ही बराबर आए। तो सबसे पहले आप देखें 1 का 3 4 है, 1 का 2 3 के बराबर आएगा, 1 जमा 1 2 आएगा। जब 1 जमा 4 करेंगे तो ये हमारे पास 5 के बराबर आएगा, एक ये वाला जोड़ा, और दूसरा जब 2 का 3 करेंगे ये भी 5 के बराबर आएगा, 3 जमा 2 करेंगे ये भी 5 के बराबर आएगी, और 4 जमा 1 करेंगे ये भी हमारे पास 5 के बराबर आएगी। तो ये वाले 4 जोड़े जो है हमारे पास इस रब्त में आएंगे। तो R2 हमने लिया था, इसमें कौन से 1 का 4 देखें, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, ये हमारे पास 4 मुतरतब जोड़े इसमें आ गए। अब इसका डोमेन हम ले लेंगे, डोमेन ऑफ R2। ठीक है, डोमेन R2 का क्या मतलब, इसकी जो है डोमेन ये वाले पहले एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 इसकी डोमेन है। इसके बाद हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे, RANG रेंज ऑफ R2, वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर देखें 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज है। हमारे पास थर्ड जुज़ में हमें गिवन है, ये भी एक रब्त है, एक्स कमा वाई इसमें आएंगे, y जमा एक्स जब करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा बेटे, 5 से छोटा हो, इनका मजमूआ मतलब कि 5 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले उस तरीके से हम फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास R3 के बराबर है। अब इसको कोई नाम दे, R1 R2 R3, ठीक है, एक्स वाई और एक्स जमा वाई जब करेंगे वो हमारे पास 5 से छोटा हो, तो आप इस तरीके से ए बी को सामने रखेंगे, जो हमने ए क्रॉस ए, सॉरी यहाँ पर ए क्रॉस ए है क्योंकि ये रब्त ए में ही है,
तो इसी वजह से आप सामने रखेंगे। जो जिनका मजमूआ 5 से छोटा होगा वो हमारे पास इसमें आएंगे। देखिए 1 जमा 1 करेंगे तो 2 5 से छोटा ये वाला आएगा, 1 जमा 2 करेंगे 3 आएगी, ये वाला आएगा। इस तरीके से 1 जमा 3 करेंगे 4, ये भी 5 से छोटा है तो ये भी आएगा। 2,1 ये भी आएगी, 2 जमा 2 ये आएंगी, ठीक है। इस तरीके से 3,1 आएगी, 3,2 ये 5 के बराबर है, ये नहीं आएगी, बाकी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमने ले लिए, ये हमने देखें 1,1 लिया, 1,2 इस तरीके से 1,3, 2,1, 2,2 और 3,1 ये हमारे पास इस अब डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ R3 का डोमेन हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। यहाँ पर देखें 1, इसका भी 1, तो ये रिपीट नहीं होगा बेटे, एक मरतबा आएगा, तो हमने एक लिया, बस एक ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक रिपीट हो गया तो ये एक, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 3, तो ये हमारे पास की रेंज ऑफ R3 हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 है, ये 3 है, तो 1 है, यहाँ पर भी 2 ये 3 पहले आ गए हैं, तो इसी वजह से इसका रेंज भी 1 2 3 ही आया है। इसके बाद हमारे पास का फोर्थ यूज है, जो कि हमारे पास एक रब्त गिवन है, एक्स वाई और एक्स जमा वाई जब करेंगे तो वो हमारे पास 5 से बड़ा हो, यानी कि इस तरीके के हमें यहाँ पर क्या करने हैं बेटे, जोड़े ले लेने हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, ठीक है। ये लेट इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, फर्ज किया R4 इज इक्वल टू एक्स कमा वाई और एक्स जमा वाई हमारे पास 5 से बड़ा हो। तो इसमें आप उसी तरीके से एक राशि ए को चेक करेंगे जिसमें हमारे पास 5 से बड़ा आएंगे वो। यहाँ पर देखें 2 जमा 3 करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगी, यहाँ पर हमें 5 से बड़े चाहिए, तो 2,4 5 से बड़ा है ना, तो 2,4 ले लिया। उसके बाद आप ये देखें 3,3 ये 6 के बराबर है, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये वाला आ गया। 3,4 ये वाला आएगी। इस तरीके से 4,2 ये 4 जमा 2 करेंगे तो 6 आएगी, ये भाई आ गया। 4,3 4,4 ये आ गया, ठीक है। ये हमने R4 में लिए हैं ये वाले जोड़े, ठीक है। ये 3,4 है, ये हमारे पास 3,3 है। तो इनका जो अब हम मजमुआ करेंगे एक्स वाई को, ये हमारे पास 5 से देखें बड़ा है। 4 जमा 2 करेंगे 6 आएगी, 3 जमा 3 करेंगे 6 आएगी, 5 से बड़े ही आएंगे। तो इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। डोमेन ऑफ R4, डोमेन में हमारे पास पहला एलिमेंट आएगी। यहाँ पर देखें 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 4, तो 2 3 4 ये इसकी डोमेन में है। रेंज ऑफ R4, रेंज में हमारे पास 4 है, 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 भी है, तो 2 3 4 हमारे पास जो है वो इसकी रेंज में है। आप इस रेंज को यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3 4, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप जिस तरतीब में लिखें, लेकिन एलिमेंट जो है वो अपने उसी तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल में थे कौन सी अशकाल तफाल को जाहिर करती है और किस किस्म के तफाल हैं। यहाँ पर हमें शक्ल गिवन है, वो ये कह रहा है कि इन शक्ल को आप देखें, इनमें से कौन सी शक्ल जो है वो तफाल को जाहिर करती हैं, और अगर तफाल को जाहिर करती हैं तो वो तफाल किस किस्म का होगा। शक्ल नंबर 1 में हमें ये वाली तस्वीर गिवन है, ठीक है। इसमें एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और दूसरा है ABCD। यहाँ पर 1 जो है A से भी है, 1 B से भी है, ठीक है। इस तरीके से 2C से है, 3C से। तो आप सबसे पहले इसकी जो है वो आप फंक्शन बनाएंगे। इसको हमने R1 का नाम दिया। 1 A के साथ तो 1,A, 1 B के साथ तो 1,B, 2C के साथ तो 2,C, इस तरीके से 3D के साथ तो 3,D। अब ये हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये क्या तफाल है, फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे पास 3 कंडीशन थे वो हम चेक करेंगे, इनकी 3 शर्त। सबसे पहला शर्त ये था कि ये हमने फंक्शन ये जो फाइंड किया है R1, ये हमारे पास A क्रॉस B का सबसेट हो। जी हाँ, A क्रॉस B का ये क्या है, धाती सेट है, ठीक। दूसरा हमारे पास ये है कि डोमेन R1 का जो डोमेन ले लेंगे वो हमारे पास इस पहले के बराबर हो, पहला सेट के बराबर हो। तो डोमेन R1 जो है हमारे पास, ये देखिए ये डोमेन में पहला एलिमेंट आएगा 1 आ गया, 2 आ गया, 3, तो ये पहले एलिमेंट के बराबर है 1 2 3। जी हाँ बराबर है, इनके इसको आप सेट A का नाम दें तो ये हमारे पास सेट A के बराबर आया है। दूसरा शर्त भी पूरी। अब तीसरा शर्त ये था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कोई भी 2 जोड़े का बराबर ना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखें 1,B 1,A, इनकी जो पहला एलिमेंट इन दोनों जोड़ों का है ये बराबर आया है, 1 रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो 1 जब बराबर आएगा पहला एलिमेंट तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन को जाहिर नहीं कर रहा। तो अब क्या लिखेंगे, 2 मुतरतब जोड़ों 1,A 1,B का पहला अरकान बराबर है। इनका जो पहला अरकान ये 1 है ये बराबर आया है, तो इसी वजह से ये जो शक्ल 1 है ये इत्फाल को जाहिर नहीं करती। तो ये हमारे पास का जो है वो आपने लिखना है, ये इत्फाल को जाहिर करती ही नहीं है। शक्ल नंबर 2 है हमारे पास, इसमें ये वाली शक्ल हमें गिवन है ABC और यहाँ पर 1 3 5। A का 1 के साथ इमेज है, B का 3 के साथ है, C का 5 के साथ है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से फर्ज करेंगे, ये हमारे पास R2 है जिसमें हमारे पास A1 B3 C5 ये हमारे पास आए हैं। तो आपने क्या करना है, ये बेटे देखें, इसको भी आपने देखना है कि ये पहला जो है A क्रॉस B का सबसेट है। जी हाँ, A क्रॉस B का सबसेट है। दूसरा आप क्या करना है, डोमेन देखना है।
जब डोमेन आप इसका लेंगे तो यहाँ पर ए बी सी, डोमेन ए बी सी आया है, ये पहले सेट के बराबर है। जी हाँ, आप इस सेट को ए का नाम दें, इसको बी का नाम दें, तो इसका जो डोमेन है वो हमारे पास ए के बराबर है। इसका मतलब इसने दूसरी शर्त भी पूरी की है। अब हम जाएंगे तीसरी शर्त की तरफ। क्या किसी दो जोड़े का पहला एलिमेंट बराबर है? जी नहीं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, उसका मतलब कोई भी दो जोड़ा ऐसा नहीं है जिनकी 3 बराबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन को जाहिर करती है। अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ चेक करनी है कि फंक्शन की कौन सी किस्म है। तो वो आप देखें बेटा, हर एक का अपना इमेज है। ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 5, यानी कि हर एक का अपना जो है इमेज है। तो ये अपना इमेज, ये क्या मतलब है, इस मतलब ये 1 1 है। ठीक है, ये क्या है बेटे, 1 1 है, 1 to 1 हो गया। अब अगला हम देखेंगे क्या ये ऑन टू है या इन टू क्या है। तो जब यहाँ पर देखें, जब रेंज हम R2 लेंगे तो 135 वो B के बराबर है। तो ये हमारे पास कौन सी फंक्शन की, कौन सी सवाल की शर्त थी, ये हमारे पास ऑन टू की थी। ठीक है, तो ये इसका मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि रेंज जब ले रहे हैं R2 का वो B के बराबर है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो शक्ल 2 एक सवाल को दायर करती है जो कि बाइजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये देखें, हमने अभी देखा था ये 1 to 1 भी है। ठीक है, 1 to 1 भी हो गया, और इसके साथ क्या हो गया, ऑन टू भी। ठीक है, इसकी रेंज भी बी के बराबर है, तो ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटे, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है बेटे, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो शक्ल 2 जो है हमारे पास एक सवाल को दायर करती है, और वो सवाल की कौन सी किस्म है, बाइजेक्टिव है। इसके बाद हम शक्ल 3 की तरफ जाएंगे। हमें ये वाली शक्ल गिवन है, बिल्कुल शक्ल नंबर 2 की तरह ही है। ठीक है, उसने इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो चेंज किया। यहाँ पर सेट में 1 2 3 दिए हैं ए बी सी, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरीके से फर्ज करेंगे, हमारे पास R3 जो है वो इस चीज़ के बराबर है। अब R3 में हमारे पास क्या आएंगी, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 जो है हमारे पास सी के साथ, ये हमारे पास आ गए। अब देखें दोबारा इसी तरीके से, ये एक रास बी का सबसेट है, जी हाँ है। और दूसरा आप इसका डोमेन ले लें, डोमेन ऑफ R3 वो हमारे पास क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 आया है। तो क्या ये डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है, पहले सेट की? जी हाँ, पहले सेट। ये शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त हमारे पास ये थी कि इसका जो है वो किसी भी दो जोड़े का पहला एलिमेंट बराबर ना हो। यहाँ पर देखिए, इसका पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो किसी भी दो जोड़े का पहला एलिमेंट भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तफाल है। अब आगे में देखना है कि इतवाल की कौन सी किस्म है। यहाँ पर देखिए, हर एक का अपना इमेज है, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, हर एक अपने के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 1 है। ये क्या है बेटे, 1 1 है। अब 1 1 हो गया। अगला मरला हमें ये देखना कि ये ऑन टू है। रेंज ऑफ R3, जब हम इसका रेंज ले लेंगे वो ए बी सी है, यानी कि वो बी के ही बराबर है। तो जो रेंज जिसका बी के बराबर हो, दूसरे से एलिमेंट के बराबर, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है बेटे, ऑन टू है। तो शक्ल 3 एक तफाल दायर करती है जो कि बाइजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। तो जो तफाल 1 1 और ऑन टू होगा वो हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। इसके बाद हमारे पास शक्ल नंबर 4 है, वो हमें ये गिवन है एल एम एन, और यहाँ पर एक्स वाई जी है। देखिए, एल एक्स के साथ है, एम भी एक्स के साथ है, एन जो है हमारे पास जी के साथ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्ज करेंगे R4 है, जिसमें हमारे पास एल एक्स आता है और एम एक्स एन जी। तो ये एक रस बी, यानी कि एक रस बी का ही सबसेट है ना। ठीक है, तो एक रस बी का है, ये हमारे पास पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त आप इसका डोमेन ले लें, वो हमारे पास एल एम एन आएगी, क्योंकि एल एम एन, ठीक है, ये एल है, एम है, एन है, तो ये हमारे पास पहला सेट के बराबर है। इसको हम सेट ए का नाम देंगे, ये हमारे पास। ठीक है, आप फर्ज करेंगे ए है, ये बी है, तो इसका डोमेन भी पहले सेट के बराबर आया है। अब किसी भी दो जोड़े का पहला एलिमेंट भी बराबर नहीं है। यहाँ पर देखें, एल है या एम है या एन है, तो ये हमारे पास तफाल तो है। अब देखें कि इसका रेंज ले लेंगे, रेंज ऑफ R4। जब आप रेंज ले लेंगे, यहाँ पर देखिए रेंज में हमारे पास क्या आएगी, x और g, जो कि हमारे पास b के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि b में हमारे पास x y z है, तो ये b से छोटा है, b का वाजिब ताती सेट है, ये b के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो b के बराबर ना हो जिसका रेंज, वो हमारे पास किस तरीके का फंक्शन होता है बेटे, इनटू, ऑन टू नहीं, इनटू। शक्ल 4 हमारे पास एक तफाल है जो कि इनटू तफाल है, ये हमारे पास क्या है बेटे, इनटू तफाल है।